मुहर्रम को लेकर पुलिस इंतजामिया की गाइडलाइंस में अब अल्फाज को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। ड्राफ्ट में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है उन्हें लेकर शिया तबके में नाराजगी है। मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि गाइडलाइन में इस्तेमाल की गई बातों से शिया तबके के जज्बात को ठेस पहुंची। तो यूपी के डीजीपी का सर्कुलर सामने आने के बाद खबरदार किया गया है कि अगर इंतजामिया ने गाइडलाइन ड्राफ्ट नहीं बदला तो मुहर्रम को लेकर होने वाली अमन कमेटी की मीटिंग में कोई शामिल नहीं होगा। पूरे मामले में शिया मजहबी रहनुमाओं का कहना है कि अभी मुहर्रम शुरू भी नहीं हुआ और उनके जज्बात से छिड़खानी शुरू कर दी गई है। कल शाम यूपी के डीजीपी की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि मुहर्रम के मौके पर कानून इंतजाम बिगाड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इस दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस पर अमल करना लाजमी होगा। साथ ही हर थानेदार को और सीनियर अफसरान को मजहबी रहनुमाओं और ताजियादारों के साथ मीटिंग करने का भी हुक्म दिया गया है। लेकिन पुलिस इंतजामिया के मुहर्रम के सर्कुलर की मुखालफत शुरू हो गई है। मौलाना कल्बे जवाद ने पूरी रियासत की मुहर्रम कमेटियों को पुलिस की किसी भी मीटिंग में शामिल नहीं होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहले डीजीपी अपना बयान वापस लें, तभी कोई बात मुमकिन है। साथ ही उन्होंने कहा कि बयान डीजीपी का नहीं बल्कि अबू बकर बगदादी का लग रहा है। उन्होंने कहा कि शिया सुन्नी में जब भी गड़बड़ी हुई है तो पुलिस और इंतजामिया के एजेंट्स ने फैलाई है। इसके अलावा बाकी मुस्लिम तंजीमों ने भी इस हुक्म को लेकर मुखालफत दर्ज की है। इस पर यूपी के वजीर कानून ब्रजेश पाठक ने कहा कि इस मुद्दे पर आपस में बैठकर बातचीत करके मामला सुलझा लिया जाएगा। आपको बता दें कि डीजीपी दफ्तर से मुहर्रम को लेकर जारी हिदायत में शिया तबके की तरफ से तबर्रा पढ़ने की बात कही गई और इसमें कहा गया कि कुछ शरपसंद अनासिर जानवरों की पीठ पर और पतंगों पर ऐसी बातें लिखकर उड़ाते हैं जिन पर सुन्नी तबके को एतराज होता है। इसको लेकर अमन बिगड़ने का अंदेशा जताया गया है। तो आज बात इसी मौजू पर होगी, लेकिन इससे पहले कुछ बयानात आपको सुनवाएंगे। बहुत ही गलत बयान डीजीपी साहब की तरफ से दिया गया। ये ऐसा लगता है कि यूपी के डीजीपी ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि अबू बकर बगदादी ने बयान दिया है। लगता है कि किसी बिन लादेन ने बयान दिया है कि जो शियों के अगेंस्ट है, बिल्कुल शियों के बिल्कुल खिलाफ बयान दिया गया है। तमाम शियों से सुन्नियों से जो मुहर्रम मनाते हैं कि वो पुलिस प्रशासन की किसी मीटिंग में शामिल ना हो जब तक ये बयान वापस ना हो। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइंस जारी की थी, जिस पर विवाद हो रहा है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी साथ में हैं। सर, गाइडलाइन जारी की थी डीजीपी ने, विवाद इस पर बढ़ता चला जा रहा है। शहर के जो मौलाना लोग हैं हमसे बात किए हैं और प्रशासन उसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा, ऐसा मैंने कहा है। वो कह रहे हैं माफी मांगे और जो ड्राफ्ट है उसको वापस आपस में मिल बैठ करके कुछ रास्ता निकल आएगा, घर की बात है। तो ब्रजेश पाठक जी का कहना है कि जो विवाद बढ़ रहा है उसको बढ़ाने की फिलहाल जरूरत नहीं है, मिल बैठ के बातचीत करके कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। कमिश्नर विशाल के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। शिया कौम के ऊपर इल्जामात आयद किए गए हैं कि इस तरीके से वो पतंगों के जरिए से या जानवरों के जरिए से होता है। ये इंतहाई अफसोसनाक बातें उसमें बयान की गई और इस्तेमाल की गई, जुमले इस्तेमाल किए गए। हमारी पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुंची है और हम ये डिमांड करते हैं कि ये खत वापस लिया जाए और माफी मांगी जाए डिपार्टमेंट की तरफ से। और साथ ही साथ हम पूरे प्रदेश के तमाम उलमा से इस बात के ऊपर एहतजाज करने की गुजारिश करते हैं कि अगर अमन कमेटी और पीस कमेटी के लिए आपको मीटिंग में शिरकत के लिए बुलाया जाए तो आप उसका बहिष्कार करें। तो नाज़रीन, आज इसी अहम मौजू पर हम तमाम चर्चाएं करने वाले हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कई मेहमान हमारे साथ अभी मौजूद हैं और यूपी डीजीपी की जानिब से जो सर्कुलर जारी किया गया है मुहर्रम के हवाले से, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस का भी हवाला दिया गया है और तमाम चीज़ों का ख्याल रखने के लिए कहा गया है, इस पर अब तनाज़ा होना शुरू हो गया है। फिलहाल हमारे साथ अंबर जैदी मौजूद हैं। सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से हमारे इस खास पेशकश में कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे। अंबर जैदी साहिबा, खैर मकदम में आपका अज़ीज़ सलाम पर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको मालूम ही होगा कि जो सर्कुलर डीजीपी ने जारी किया है मुहर्रम के हवाले से, उसे देखते हुए अब शिया मजहबी रहनुमाओं को सख्त एतराज़ है कि उस सर्कुलर में जिन अल्फाज को चुना गया है इस सर्कुलर का मैसेज कन्वे करने के लिए, वो नहायत ही गलत हैं। शिया तबके के बारे में ये गलत फहमी है
और इसको किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं किया जाएगा। हालांकि पुलिस इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि उन्हें नहीं मालूम कि किस सर्कुलर की बात हो रही। पिछली बार भी इसी तरह का सर्कुलर जारी किया गया था। तो क्या ये तनाज़ा लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है या अगर कोई मिसकम्युनिकेशन है तो वो जल्द दूर हो सकती है? जी देखिए, अगर हम कोरोना को लेकर गाइडलाइंस की बात करें तो पिछले साल भी कोरोना के दौरान ही मुहर्रम आया था और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से शिया समुदाय ने मुहर्रम के जो भी अरकान अहकामात होते हैं उनको सबको अंजाम दिया था। किसी ने भी किसी भी रूल का या किसी भी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया। अगर मुहर्रम को लेकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है कि पतंगों पे लेकर या फिर आतंकवादी घटनाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि शिया कम्युनिटी से कोई आतंकवादी मिला हो या उन्होंने कोई इस तरीके की घटना को अंजाम दिया हो। इस तरीके की भाषा अगर आती है तो कहीं ना कहीं बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि जो मुहर्रम है वो इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है। उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे घर की कुर्बानी दी थी इंसानियत और शांति के लिए। और कभी भी इस तरीके का विवाद या इस तरीके की बात को मुहर्रम के साथ कभी भी नहीं जोड़ा गया है। मुझे लगता है मुहर्रम को और इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है उसको समझने की जरूरत है लोगों को, और हम जो पैगामे हुसैनी है, इंसानियत का पैगाम है, वो लोगों तक पहुंचाए ताकि वो समझ सकें। आप हथियारों के साथ, आतंकवाद के साथ अगर मुहर्रम को जोड़ते हैं तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का अगर इस तरीके की भाषा आती है डीजीपी की तरफ से। जी, हालांकि डीजीपी ने कहा है कि इस तरह की कौन सा लेटर, कौन सा सर्कुलर जिसमें इस तरह की बातें वो कहाँ कैसे वायरल हो रहा है उन्हें इस बारे में नहीं मालूम। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को पता करने के लिए कहा गया है इस बारे में। हमारे साथ अमरज़ादी साहिबा शम्सी आज़ाद साहब भी हैं, बीजेपी लीडर हैं। शम्सी आज़ाद साहब, इस्तकबाल है आपका अज़ीज़ सलाम की इस खास पेशकश में। जी वालेकुम सलाम। जी शम्सी आज़ाद साहब, यूपी डीजीपी ने एक सर्कुलर जारी किया है मुहर्रम को लेकर, और उस सर्कुलर को लेकर शिया तबके में अच्छी खासी नाराजगी है। शिया मजहबी रहनुमाओं ने अपने लोगों को कहा है कि वो पुलिस के साथ किसी कमेटी में शामिल ना हो, किसी मीटिंग में शामिल ना हो, एंटिल एंड अनलेस डीजीपी अपना ये सर्कुलर या तो वापस ना लें या उसकी जबान को, उन अल्फाज को बदले ना। उन्हें सर्कुलर में अल्फाज पर सख्त एतराज है। क्या कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ है या कोई और लेटर वायरल हो रहा है जैसे डीजीपी ने हवाला दिया? क्या हो रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले इस चैनल पर इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और काफी अहम मुद्दा जो कल डीजीपी की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया था उस पर शिया तबके में काफी नाराजगी है, क्योंकि शिया इस वक्त जो है इमाम हुसैन का गम मनाने के लिए आमादा है। और ये 1400 साल पहले नवासे रसूल यानी प्रॉफिट हजरत मोहम्मद के नवासे का जो कत्ल किया गया था यजीद के द्वारा, उसके गम मनाने के लिए, उसके शहादत को याद करने के लिए शिया संप्रदाय काफी बड़ी संख्या में दुनिया में जहां कहीं पर भी रहा है अमन और शांति के साथ इस गम को मनाता रहा है। और हालांकि पिछले साल कोरोना गाइडलाइन थी और पूरा शिया समाज जो था वो सरकार के साथ था और उनका काफी सहयोग रहा हर तरीके से। सरकार ने भी उनकी भरपूर तारीफ की थी। इस बार कुछ ऐसा देखने में आया है कि डीजीपी के द्वारा जो सर्कुलर जारी किया गया उसमें कुछ कमियां निकाली गई और उस पर एक ऐसा लगा कि जैसे पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा करके इस तरीके के मैटर को उलझाया गया। हालांकि आज जब डीजीपी से लोगों ने बात की तो डीजीपी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारा कोई भी मकसद, हमारा कोई भी मतलब ये नहीं है कि हम अपने किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म को आहत करें और या किसी भी तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो यही है, डीजीपी ने अपने खुद बयान में कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से मुहर्रम को जो है मनाएं और मनाने के लिए पूरी जितना हो सकेगा हम अपना कॉपरेशन भी करेंगे, लेकिन हमारा कहीं से ये मकसद नहीं है कि हम किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाएं। और उन्होंने ये जरूर कहा कि किस तरीके का सर्कुलर लोगों के पास पहुंचा है हमको इसका अंदाजा भी नहीं। हमने जो सर्कुलर जारी किया था वो अपने फोर्स के लिए जारी किया था। ये न्यूज 18 में भी इन्होंने बयान में अपने कहा है कि ये सर्कुलर हमारी फोर्स के लिए है, ना कि आम जनता के लिए है। और हम पहले मौलानाओं से मिलकर बात करेंगे और उसके बाद हम अपना कोई एक्शन प्लान करेंगे। तो अमरज़ादी साहिबा, तो जब मीटिंग्स होंगी अफसरान के साथ या फिर जिन मुतालिक लोगों को कहा गया है कि शिया लीडर्स के साथ या वो तमाम लोग जो मुहर्रम में जुलूसों का इनकाद करते हैं उनसे मुतालिक लोगों की मीटिंग्स हों, तब ये जाकर क्लियर होगा कि क्या वाकई ऐसा कोई सर्कुलर है या जैसे डीजीपी ने कहा कि इस तरह की भाषा का, इस तरह की जुबान का कोई सर्कुलर उन्हें नहीं पता कि कैसे वायरल हो रहा है, कहां से वायरल हो रहा है। तो जब बातचीत नहीं होगी तो मसला सुलझेगा कैसे?
जी बिल्कुल, देखिए बातचीत से ही मसले सुलझते हैं, लेकिन जो सर्कुलर वायरल हो रहा है उस पे भी जांच होनी चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का सर्कुलर फैला रहे हैं। लोगों में कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल बन रहा है, लोग कहीं ना कहीं नाराज हो रहे हैं, तो कहीं गलत मैसेज पहुंचता है। इस पर जांच होनी चाहिए कि आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं एक सर्कुलर में, और वो पूरे में वायरल भी हो रहा है मीडिया में, और हम इस बात पे आप बहस भी कर रहे हैं। तो ये जांच का मुद्दा है और डीजीपी को इस पे जांच करनी चाहिए कि मुहर्रम शुरू होने वाला है अभी कुछ दिन में, और उससे पहले ही माहौल खराब हो रहा है। क्योंकि लास्ट ईयर भी कोरोना हुआ था, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने उसमें सहयोग किया और सब कुछ अच्छे से गया, किसी ने भी किसी भी रोल का उल्लंघन नहीं किया। उसके बावजूद अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है या माहौल खराब करने की बात होती है तो सवाल खड़ा होता है और नाराजगी भी जायज है। जी शम्सी आजाद साहब, दरअसल नाराजगी है इसीलिए कि जब हर साल जुलूस पुरअमन तरीके से निकाले जाते हैं, लोग अपने एहसासात के साथ, अपने जज्बात के साथ, शिया तबके के लोग अपने इन जुलूसों का इनेकाद करते हैं, अपने उन एहसास के साथ अपने इस मजहबी सफ़र पर निकलते हैं। जब ऐसी कोई एतराज़ कुन बात होती नहीं है हर साल, तो इस बार इस तरह से सर्कुलर निकालने की ज़रूरत क्या थी? एतराज़ इस बात पर है। देखिए इस बार जो है ये विपक्ष का भी काम हो सकता है कि आने वाला चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा से, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती से, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मों को लेकर चल रही है, तो उससे वो बौखलाए हुए भी हैं। तो अभी जांच हमारे यहाँ भी होगी। हमारे यहाँ भी प्रशांत कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर है, डीजीपी ने कहा है उनको जांच के लिए कि वो पूरी जानकारी लेकर उनको अवगत कराएं। तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन का काम जो विपक्ष ने किया हो, भड़काने का काम किया हो, क्योंकि चुनाव नजदीक है और जो उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि शिया संप्रदाय इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से खुलकर है, और जिस बात का सबूत भी दिया था उन्होंने पिछले साल मुहर्रम और उसमें आजादारी में, कि जो इनका एक ही मकसद होता है आजादारी, उसमें भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और देश हित में रह करके सारा काम किया था। अपने बड़े बड़े जुलूसों को उन्होंने कैंसिल कर दिया था, बड़े बड़े ताजे उन्होंने नहीं उठाए, अज़ाखाने वीरान रहे, मजलिसें नहीं हो पाई। तो हमने काफी सरकार के साथ मिलकर शिया संप्रदाय ने काम किया था। उसी को बिगाड़ने के लिए ये जो आपसी सौहार्द बना हुआ था, ये आपसी भाईचारा बना हुआ था, उसको बिगाड़ने के लिए विपक्ष ने पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा कर रखा है। और कल एक बैक इस तरीके से लोगों का बयान आना शुरू हो जाता है कि उसमें देखकर यही लगता है कि ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से पार्टी की छवि बिगाड़ने के लिए, और लॉ एंड ऑर्डर जो उत्तर प्रदेश में तरीके से पूरे तरीके से हावी है, अमन और शांति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, माफिया बौखलाए हुए हैं, भू माफिया जो है उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। तो ये अमन और शांति को बिगाड़ने के लिए विपक्ष द्वारा हो सकता है कि इसमें जो है पूरा उनका सहयोग हो, और ये आज या कल में इंशाल्लाह जो है पूरी तरीके से खुलकर सामने आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भी हमारा शिया संप्रदाय का सम्मान करती है, सारे धर्मों का सम्मान करती है, और डीजीपी ने खुद ये कह दिया है कि हमारा कोई भी मकसद किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का नहीं है। और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में ये कहा है कि ये सर्कुलर जो है ये हमारी फोर्स के लिए है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जनता और सरकार के बीच में, शासन और प्रशासन और जनता के बीच में थोड़ा सा जो है गैप बनाने का काम किया गया है, वो भी इंशाल्लाह आज कल तक भी क्लियर हो जाएगा। अंबर साहिबा, जांच तो की जा रही है, लेकिन तमाम सूरत हाल को देखते हुए आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई साजिश भी हो सकती है? जैसे अभी शम्सी साहब ने जिक्र किया, हो सकता है अपोजिशन ने इसमें कोई रोल निभा दिया हो, आपको ऐसा लगता है? देखिए, शम्सी साहब ने एक बात कही कि पुलिस जो डीजीपी हैं उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो सर्कुलर हमारे इंटरनल गाइडलाइंस के लिए है। तो क्या आप अंदर इस तरीके की बात कर सकते हैं कम्युनिटी के लिए? ये गलत नहीं लगता आपको? या वो सर्कुलर पूरी तरीके से किसी और की साजिश है, किसी और ने उस चीज इसको फॉर्मेट किया और वायरल किया? या तो आप एक बात माने या फिर आधी बात मान रहे, ये कैसी बात है? या तो वो चीज नहीं है या फिर है। आप पर्दे के पीछे इस तरीके की बात तो नहीं कर सकते कि मुहर्रम के दौरान इस तरीके की गतिविधियों का अंजाम दिया जा सकता है, या हथियारों का इस्तेमाल होता है, या आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है। ये किस तरीके की भाषा है? अगर आप मुहर्रम में आज तक कभी भी हिस्ट्री में ये नहीं हुआ, शिया समुदाय तो खुद हमेशा जुल्म सहता आया, जुल्म के खिलाफ जो इमाम हुसैन पे जुल्म हुआ करबला में, उसी के लिए तो ये मनाया जाता है, और वो अपने आप को ही खुद रोते हैं और उनकी याद में गम मनाते हैं। ऐसा तो नहीं है किसी और का सर फाड़ने चले जाते हैं या कहीं पे वो बंदूकें या तमंचे लहराते हैं। तो ये किस तरीके की भाषा है? अपने पर्सनल सर्कुलर में भी तो नहीं, इंटरनल सर्कुलर में इस तरीके की भाषा भी नहीं लिख सकते। शम्सी आजाद साहब,
को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को ऑर्डर दिया है कि सर्कुलर की जांच कराने का ही उन्होंने मैटर रखा है कि सबसे पहले जो पब्लिक के बीच में सर्कुलर शाया किया गया है उसको चेक कराने की ही बात की जा रही है कि सबसे पहले वो चेक किया जाए कि वो मैटर क्या है, हमारा सर्कुलर और उनके सर्कुलर में फर्क क्या है। इसकी जांच होने के बाद ही आप कोई बयान इस तरीके का दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है शिया संप्रदाय के साथ पूरी तरीके से हमदर्दी रखता है, हमारे उलमाए कराम की शम्सी इज्जत साहब, करता है। अंबर साहिबा ने जो सवाल आपसे किया वो दरअसल मैंने नहीं कही ये बात, आपने कही ये बात। वो ये कह रही हैं, आपने कहा कि ये इंटरनल इंस्ट्रक्शंस थी पुलिस महकमे के लिए, पुलिस इंतजामिया के लिए। ये मैंने ये भी कहा है कि उन्होंने इनके लिए भी जांच का आदेश दिया है एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को कि जो सर्कुलर पब्लिक के बीच में गया है, उन्होंने अपने सर्कुलर की बात कही है, लेकिन जो पब्लिक के बीच में सर्कुलर शाया हुआ है जिसकी जो है तो मजम्मत लोग कर रहे हैं, जिसका विरोध लोग कर रहे हैं, जिससे बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, उसकी जांच कराने का भी आदेश दिया गया है। पहले ये क्लियर हो जाए कि कौन सा सर्कुलर डीजीपी की तरफ से शाया किया गया है, उसके बाद कोई बयान आप अंबर जाफरी मैडम। आपने कंफ्यूजन क्रिएट किया है कि वो जो सर्कुलर वायरल हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। इंटरनल सर्कुलर जो गाइडलाइंस करिए होता है वो तो पुलिस महकमे में ऑब्वियसली किया जाता है, लेकिन उसमें क्या लैंग्वेज और जो सर्कुलर वायरल हो रहा है क्या वो दोनों एक है, क्या वो अलग अलग है, ये जांच का मुद्दा है। अलग अलग है। इसी बात का जांच हो रही है कि जो सर्कुलर पब्लिक के बीच में गया है क्या वो वही सर्कुलर है जो हमने फोर्स के लिए किया है। इसी बात की जांच का आदेश उन्होंने दिया है। शम्सी साहब, जो सर्कुलर डीजीपी की तरफ से जारी किया गया है, जो पुलिस इंतजाम, उसमें इस तरह के कोई अल्फाज नहीं है, आप ये कह रहे हैं, जिन पर शिया तबके को एतराज है। ऐसा किसी भी आरोप का डीजीपी ने पूरी तरीके से इनकार किया है कि ऐसा हमारी तरफ से कोई सर्कुलर शाया नहीं किया गया है। जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पिछले साल थी उसी पर जो है ये काम किया जाएगा। तरफ से ऐसा किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ना ही हुआ है, ना ही वायरल किया गया है। तो वो जो भी ऐसे एलिमेंट है जो इस तरीके की चीजों को वायरल कर रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों की भावनाओं को, इस पर सख्त जांच होनी चाहिए। तो अंबर साहिबा, आपको लगता है कोई साजिश भी हो सकती है इसमें? बिल्कुल हो सकती है। अगर इस तरीके की इस्तेमाल हो रहा है सर्कुलर में इस तरीके की भाषा का, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यूपी में चुनाव नजदीक है और सबको ये बात क्लियरली पता है कि कहीं ना कहीं शिया कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट देती है, समर्थन देती है। और पिछली बार भी मुहर्रम का बहुत शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने मुहर्रम की सारी जो भी गाइडलाइंस थी कोरोना को लेकर उसको फॉलो किया, तो कहीं ना कहीं अशांति फैलाने के लिए ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो आपको लगता है कि कोई किसी किस्म की साजिश भी हो सकती है? शमशी आजाद साहब, हालांकि डीजीपी ने ये भी साथ में क्लियर की है सारी चीजें कि तमाम चीजें लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि सावन का महीना और मुहर्रम साथ साथ हैं, तो इसलिए खास एहतियात की जरूरत है। हालांकि फिर कह रहे हैं बार बार कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने कहा है कि वो जो वायरल हो रहा है सर्कुलर, उसकी जांच की जाए, वो किस किस्म का सर्कुलर वायरल हो रहा है जिस पर इतने बड़े पैमाने पर एतराज है शिया मजहबी रहनुमाओं को, कि उन्होंने कहा है कि अपने लोगों को कि हम कमेटी की मीटिंग्स तक में भी ना जाए। पता नहीं किस तरह के अल्फाज होंगे उस सर्कुलर में कहा गया है जिनका जिक्र किया गया है। नहीं, हम लोग भी देखिए मैडम, मौलानाओं से, उलमाए कराम से अपने जो है उनसे राब्ता कायम कर रहे हैं और उनके पास हमने टाइम भी आज लिया है शाम में इंशाल्लाह उनके पास जाने का। जो भी हमारे पार्टी के जिम्मेदार है कि पहले हम जो उनके पास सर्कुलर गया उसको देखें, पुलिस भी अपनी तरीके से छानबीन कर रही है, उसके बाद ही हम कोई फैसला ले सकते हैं। या डीजीपी ने कहा उसके बाद हम आपको, फिर हो सकता है कल उनका कोई बयान आए और उसके बाद वो पूरी जानकारी तफसील के साथ दें। हालांकि पता है सबको कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना किस तरीके से फैला हुआ है और उसकी तीसरी वेव भी आने का लोग बता रहे हैं कि तीसरी वेव आ रही है। तो पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, ताजियादारों को मना कर दिया गया था कि ताजिया वगैरह न बनाए और पीस कमेटी में जाकर लोगों ने अपनी रजामंदी भी दी थी। लेकिन उसके बाद कल एक बैग शाम में इस तरीके का सर्कुलर आ जाना और उस पर सारे उलमाओ कराम को इस तरीके से सुनियोजित तरीके से मीटिंग करके भड़काने का काम जो कर रहे, इसमें जरूर विपक्ष का कोई काम है। और यकीनन आप देखेंगे इसमें कल तक जो सामने आता है मैटर, वो क्लियर हो जाएगा कि इसमें किस पार्टी का हाथ है और कौन लोग हैं जो हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, कौन है जो भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। शम्सी आजाद साहब, मौलाना कल्बी जवाद साहब ने तो ये तक कहा है, जिन अल्फाज का जिक्र उन्होंने किया है कि ये इस सर्कुलर में अल्फाज है जिन पर हमें सख्त एतराज है, कि इसके लिए यूपी पुलिस को कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। जी बेशक उनको हक है, अगर उनको लगता है कि उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया गया है तो कोर्ट में जाए, वो हम उनको मना नहीं कर सकते। भाई सबको अपनी धर्म की आजादी है, सबको मजहब मनाने की आजादी है, हिंदुस्तान सबको आजादी देता है अपना मजहब मनाने के लिए। और उनको अगर ऐसा लगता है
तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि जब तक जांच पूरी तरीके से डीजीपी के द्वारा न कराई जाए, उनको कोई ऐसा कदम नहीं उठाना पड़े कि जिसके बाद में उनको पछताना पड़े। अमरजादी साहिबा, ये तमाम मजहबी रहनुमाओं ने यह भी कहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये खत जो है वो गोलियों से भरा हुआ है और इससे न सिर्फ शिया सुन्नी के बीच दिक्कतें पैदा हो सकती है बल्कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी खराब हो सकता है, क्योंकि हमने खुद ये फैसला किया था कि कोरोना ज़ाब्तों के चलते, कोरोना गाइडलाइंस के चलते हम इस बार कोई जुलूस नहीं निकालेंगे। फिर ज़रूरत क्या थी इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करने की सर्कुलर में? जी बिल्कुल, मैंने वो सर्कुलर नहीं पढ़ा है, मेरी जानकारी में नहीं था पहले। मुझे अभी पता चला कि इस तरीके कोई सर्कुलर वायरल हो रहा है और यकीनन अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो किसी को भी बुरा लगेगा, उसकी भावनाओं को आहत होगा। और जबकि लास्ट ईयर कोरोना को लेकर मुहर्रम में सारी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया, उसके बाद अगर ऐसा कुछ वायरल हो रहा है तो ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि किसी की शरारत हो और वो माहौल खराब करने की कोशिश करें, क्योंकि आपने जैसा आप बताया कि उसमें शिया सुन्नी और हिंदुओं सभी को लेकर है, तो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की पूरी साजिश हो सकती है इसमें बहुत बड़ी। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि वो हम थोड़ा इंतजार करें और जांच का रिजल्ट हो सकता है कल परसों तक आ जाए, जैसा शमसी साहब ने बोला, तो बिल्कुल साफ पता लगे। क्योंकि पिछली बार भी हुआ था और पिछली बार ऐसा कुछ भी नहीं सामने आया था कि इस तरीके का कोई सर्कुलर है या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो देश में जो हमारा सामाजिक समन्वय है और सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। जी, क्योंकि शमसी आजाद साहब, ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एडीजी ने ये बार बार कहा है कि ये वही सर्कुलर है जो इस बार उन्होंने रिलीज किया है, जो पिछले 3-4 सालों से मुसलसल रिलीज होते आ रहा है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, एक लफ्ज भी इसमें नया नहीं जोड़ा गया है। हर साल मुहर्रम के मौके पर यही सर्कुलर रिलीज किया जाता है। हाँ, इस बार सावन के महीने को देखते हुए ये जरूर कहा गया है कि खास एहतियात रखनी है, इजाफी एहतियात रखनी है ताकि बदअमनी ना हो किसी तरह की। शमसी आजाद साहब, नहीं, अगर इस तरीके का सर्कुलर है तो जैसे कि हमारे उलमा कराम ने कहा है, मौलानाओं ने कहा है कि मुसलमानों पर और शिया संप्रदाय पर ये गो हत्या का आरोप लगाना और इस तरीके का यौन शोषण का आरोप लगाना, पतंगों पर लिखकर तबर्रेबाजी करना, आवारा पशुओं पर, तो ये जो है उनकी निगाह में ये बिल्कुल गलत है। और शिया संप्रदाय में इस वक्त इस बात को लेकर काफी गम का और गुस्से का इजहार भी वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि मुहर्रम उनका जो है एक ऐसा दिल से मनाने का ये जुनूनी तरीके से बिल्कुल होता है कि उनका कहना है कि हम दुआए सैयदा हैं, हमारी खिलकत इसी के लिए हुई है और हम पूरा पुरअमन तरीके से पूरी दुनिया में जो है मुहर्रम मनाया जाता है और कहीं पर भी जो है किसी भी तरीके से कोई आज तक खलफशार की बात नहीं है। मौलाना यासूब अब्बास साहब ने भी यही कहा कि मुहर्रम जो है वो अमन का पैगाम देता है, ये कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, बल्कि ये उस शहीद की याद को ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है जो 1400 साल पहले इंसानियत को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, नमाज और रोजे को बचाने के लिए, हक को बचाने के लिए, हलाल को बचाने के लिए करबला में जिसने कुर्बानी दी थी अपने पूरे परिवार के साथ, मदीने से हिजरत करके करबला आए थे और करबला में अपने 6 माह के बच्चे को भी शहीद करवाया और उसके बाद कुर्बानी दी अपने बेटे की, अपने पूरे परिवार की कुर्बानी दी उन्होंने इस गम को इस इस्लाम को बचाने के लिए। तो उसी की याद में मुहर्रम मनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार किस तरीके से लोगों में मैसेज गलत जा रहा है उसकी जब तक जांच नहीं हो पाती, हमारी पार्टी इस पर अभी तक अपनी कोई राय भी नहीं दे पाई है। कानून मंत्री ने भी यही कहा कि जब तक जांच नहीं हो जाती हम अपना कोई बयान नहीं दे सकते हैं जी। और हम कोशिश यही करेंगे कि जो खलफशार फैल रहा है उसको किसी भी तरीके से खत्म करने की कोशिश की जाए। तो अंबर साहिबा, आपको लगता है फिर बात की जाए ताकि बात बने, क्योंकि ये अपील की गई है मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, शिया मजहबी रहनुमाओं की तरफ से कि अमन कमेटियों में पुलिस के साथ, इंतजामिया के साथ किसी किस्म की बैठक में शामिल ना हो मजहबी रहनुमा। तो आपको लगता है कि बातचीत होनी चाहिए ताकि इस मसले का हल निकले, क्योंकि डीजीपी ने कहा है कि ऐसा कोई सर्कुलर उनकी तरफ से जारी नहीं हुआ, हालांकि जांच उसकी हो रही है। शमसी आजाद साहब ने भी कहा कल तक मालूम हो जाएगा या परसों तक कि दरअसल है क्या ये पूरा मामला, लेकिन आपको लगता है कि बातचीत तो जरूर होनी चाहिए? जी बिल्कुल, जांच का रिजल्ट आया उसके आगे बातचीत हो, क्योंकि
बातचीत से ही मसले का हल निकलेगा। इस तरीके से नाराज होकर बैठेंगे तो कहाँ मसले का हल निकल पाएगा। जांच पुलिस करे कि इस तरीके का सर्कुलर उनके भी पर किसने पब्लिक में वायरल किया है और कहीं ना कहीं जो माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की गई। इनफैक्ट ऐसा कुछ शुरू भी हो गया है कि लोग नाराज होना शुरू हो गए। मौलाना हजरत नाराज हैं और शिया कम्युनिटी के लोग भी नाराज हैं। जिस तरीके की भाषा का आप बता रही हैं उसमें इस्तेमाल किया गया है, तो कोई भी उससे नाराज हो सकता है कि मुहर्रम के साथ ऐसी चीजों को जोड़ा गया है। तो बहुत अफसोसनाक बात है, बिल्कुल नाराजगी बनती है, लेकिन जांच का विषय है, उस पर जांच की जाए। पुलिस जल्द से जल्द इस पे जांच करे कि किन लोगों ने ऐसा सर्कुलर वायरल किया है, क्योंकि हमेशा से मुहर्रम होता आया है, हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, इनफैक्ट कोरोना में भी हुआ है। तो इस तरीके कुछ होता है तो बिल्कुल जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए। और अगर जांच में पता लगता है ऐसे कौन लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जो भी लोग देश में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं उससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश में लोग हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से मिलजुल कर रहते आए हैं और एक दूसरे के धर्म की सब धर्म का सम्मान करते हैं। और हम सब मिलजुल कर हर त्योहार को, या त्योहार हो या मुहर्रम हो, हम बात करें तो मुहर्रम में कितने सारे लोग शामिल होते हैं जो अलग अलग धर्मों से होते हैं। तो ये तो इंसानियत का महीना होता है जिसमें इमाम हुसैन ने इंसानियत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपने पूरे घर को कुर्बान कर दिया। तो ये कोई ऐसा तो नहीं कि त्योहार है जिसमें हम लोग खुशी मनाते हैं, ये तो गम का महीना होता है। और सब कुछ काम काज भूल कर लोग मुहर्रम में अफसोस के लिए अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में जाते हैं और गम मनाते हैं। तो ऐसा कभी भी सामने नहीं आया है कि शिया कम्युनिटी की तरफ से या किसी भी मुसलमान की तरफ से मुहर्रम के दौरान ऐसा कुछ भी हुआ हो। जी शम्सी आज़ाद साहब, शिया तबके के लिए ये बहुत बड़ा मौका होता है और बड़े अकीदे के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ वो इस मौके पर अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपने अकीदे से बाकी लोगों को भी वाबस्ता करते हुए ये वाज़ेह करते हैं कि उनके लिए इस दिन के, इस वक्त के या इस महीने के, इन लम्हात के क्या मायने हैं। और यही वजह है कि इन्हीं जज्बात के चलते शम्सी आज़ाद साहब, ये कहा गया है मजहबी रहनुमाओं की तरफ से कि जिन लोगों ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है, अगर वाकई ऐसा कोई सर्कुलर आया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मतलब किसी किस्म की रियायत के मूड में नहीं है, इस कदर उनके जज्बात को ठेस पहुंची है। जो होता है ये शिया संप्रदाय के लिए मतलब पूरे साल इंतजार ये लोग करते हैं कि किस तरीके से गरीब अपने घरों को किस तरीके से सजाते हैं, संवारते हैं। जिनके यहाँ खाने को नहीं आता वो भी अपना तैयारी पूरी करते हैं कि हम मुहर्रम का मौका आने पर जो है पूरी तरीके से आमद-ओ-रफ्त करें, लोगों की खिदमत करें, इमाम को मेहमान बनाए, अच्छे अच्छे तबर्रुक बांटे, मजलिसें करें, शब्बेदारियां करें, और वो करते भी रहे हैं। लेकिन ये जो अभी नया बयान ये जो मौलाना की तरफ से, मौलाना कल्बे जवाद साहब की तरफ से, साहिब अब्बास साहब की तरफ से या जिसकी भी तरफ से दिया जा रहा है कि शासन प्रशासन से बात न करें, मीटिंग में न जाएं, ये मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं। अगर आप मीटिंग में जाएंगे नहीं, अपनी बात शासन प्रशासन से कहेंगे नहीं, तो कैसे हो सकता है जी। इसलिए जो है पूरी जी ठीक है। शम्सी आज़ाद साहब, अंबर जहरी साहिबा, आप दोनों बने रही हमारे साथ। एक मुहर्रम को लेकर जो गाइडलाइंस यूपी के डीजीपी की जानिब से जारी की गई हैं उन्हें लेकर तनाज़ा है। शिया मजहबी रहनुमाओं ने सख्त एतराज़ का इजहार किया है उस सर्कुलर में इस्तेमाल किए गए अल्फाज को लेकर, और अपनी इस नाराज़गी में, अपने इस एतराज़ पर सख्त इंतबाह दिए गए हैं शिया तबके की जानिब से। उन्होंने कहा कि हम खुद ही जब पुरअमन अंदाज में मुहर्रम के अपने इस इवेंट को आगे लेकर जाते हैं तब इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना सरासर गलत है और हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी वाली बात है। हमारे साथ दो खास मेहमान शम्सी आज़ाद साहब बीजेपी लीडर बने हुए हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अंबर जहरी साहिबा, समाजी कारकुन हैं। अंबर जहरी साहिबा, आपके पास आते हैं ब्रेक के बाद। ये सख्त इंतबाह दिया गया है कि कार्रवाई की जाए उन तमाम लोगों के खिलाफ अगर उन्होंने ड्राफ्ट में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो नाराजगी इस कदर है, गुस्सा इस कदर है कि यूपी पुलिस को कोर्ट तक ले जाने की बात कही गई है, जांच हो रही है। अगर ये तमाम चीज़ें, ये गुस्सा, ये तमाम एतराज़ सही साबित होते हैं तो फिर आगे क्या पेशरफ्त होगी, क्या मुतालबा? बिल्कुल, देखिए अगर पुलिस की तरफ से इस तरीके की वाकई में भाषा का इस्तेमाल हुआ है तो बिल्कुल कोर्ट जाएंगे, जैसे कि आप बता रहे हैं कि मौलाना साहब ने भी इस तरीके की बात की।
पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस तरीके की भाषा किसी भी मस्जिद के लोगों के नहीं आते, तो वो बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको बिल्कुल कोर्ट पे ले जाने की जरूरत है। लेकिन अभी मुझे लगता है हमें थोड़ा समय देना चाहिए अगर ऐसा कुछ है, क्योंकि थोड़ा सा समय दें और जाने के 1-2 दिन में ऐसा अगर वाकई में इस तरीके का सर्कुलर है या नहीं है तो उस पर बातचीत करें और मसले का हल निकालें। पहले हम कोई एक ओपिनियन बना के हम जजमेंट नहीं पास कर सकते, क्योंकि सच या झूठ कुछ भी हो सकता है, वो जांच के बाद ही पता लगेगा। हम पहले से पहले कोई भी फैसला नहीं ले सकते, जो भी जांच में सामने आएगा उसके आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी और फैसला लिया जाएगा। शम्सी आजाद साहब, आप हैं इस हक में कि अगर वाकई किसी ने ये गलती की है या हो सकता है इंतजामिया की तरफ से इस तरह की गलती हुई हो, वो जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा, तो फिर इन एतराजात को सख्ती से वाकई लिए जाने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शिया के धर्मगुरु हैं, जो मौलाना हैं, जो कमेटियों के मेंबरान हैं, जो कमेटी जिम्मेदार ओहदेदारान लोग हैं, जो अंजुमन के लोग हैं, उनको या जो पीस कमेटी के लोग हैं या जो अमल लेना चाहिए कि अगर शासन प्रशासन हमको मीटिंग में बुलाती है तो हम नहीं जाएंगे। यही सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी कमी हो जाएगी उनके लिए। आप जब तक शासन प्रशासन के पास, सरकार के पास अपनी बात को लेकर जाएंगे नहीं, बीच में आप तालमेल नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो आपकी बात उन तक, आपके इतराज़ात उन तक पहुंचेंगे कैसे? यही विपक्ष की साजिश है। सबसे बड़ी जो है यही साजिश खुल के आती है कि जिस तरीके से ये सारे मौलाना, सारे मौलवी मिलजुल कर एक ही बात कह रहे हैं कि पीस कमेटी का बहिष्कार किया जाए, अमन कमेटी का बहिष्कार किया जाए। यहीं पर साजिश का पता चलता है कि किस तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में, किस तरीके से हिंदुस्तान में अमन शांति का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमको अगर शिकायत है सरकार से, तो हम सरकार के पास जाकर मिलकर बैठकर बातचीत अगर अपनी नहीं करेंगे, अपनी नाराजगी उन तक नहीं पहुंचाएंगे, अपनी बात को उन तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या मैटर है, कौन सा मुद्दा है, कौन सा सर्कुलर है, सर्कुलर किसके पास आया, सर्कुलर किसने दिया, डीजीपी ने दिया तो किस तरीके से दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया या बाय हैंड किसी के पास पहुंचाया। ये सारी बातें जब तक बैठ कर नहीं की जाएगी, जब तक कोई हल नहीं निकलेगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर उलमा कराम से कहना चाहूंगा कि कतई जो है विपक्ष के बहकाने में ना आए, कतई किसी के बहकाने में ना आए, क्योंकि ये अदादारी है और ये अदादारी शिया संप्रदाय अपनी जान देकर भी मनाने के लिए तैयार रहता है। इसमें वो किसी भी तरीके से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले आप शासन प्रशासन से बात करें। आपके यहाँ जो विधायक है, आपके यहाँ जो सांसद है, जो आपके यहाँ कानून मंत्री हैं, उनसे मुलाकात करें, चीफ मिनिस्टर के पास, होम सेक्रेटरी के पास या डीजीपी से बात करने के लिए उनसे वक्त लें। आप उनके पास अपने एतराज़ात को जताइए और उनके यहाँ दर्ज कराइए। उसके बाद आप कोई कदम और उठाते हैं तो हम आपके साथ हैं और पूरी जनता आपके साथ रहेगी। लेकिन आप बेवजह का मुद्दा बनाकर अगर करते हैं तो वो आप अपने हक में नुकसान करेंगे और सिर्फ नुकसान करेंगे। जी, हमारे यहाँ आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे से लड़ जाए। हमारे यहाँ सब्र दिया गया है, हमारे यहाँ बलिदान कहा गया है, हमारे यहाँ अमन शांति का पैगाम दिया गया है। इसी वजह से वाक़यात करबला भी हुआ है कि इंसानियत को बचाने के लिए, मोहब्बत और इखलास के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए है, न कि हम जो है विरोध करें इस वजह से और उनसे दूरी बना लें और उसके बाद अपना नुकसान कर लें। तो हम किसी के बहकावे में ना है। हम सबसे पहले जाकर अगर मीटिंग होती है तो सबसे पहले हमारे यहाँ का नुमाइंदा वहां पर पहुंचकर अपनी बात को दर्ज करे। उसके बाद जो सरकार लेती है फैसला, उसके बाद देखा जाता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कतई अगर मीटिंग का आप बाइकाट करेंगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अंबर साहिब, आपने सुना शम्सी आजाद साहब क्या कह रहे थे? यही थोड़ी देर पहले मैं भी आपसे कह रही थी कि बजाय इसके कि जांच का अभी इंतजार किया जाए या फिर ये ऐलान किया जाए कि अमन कमेटियां बातचीत नहीं करेंगी पुलिस इंतजामिया और अफसरान से, आप लोगों को पहले मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए पुलिस इंतजामिया से। बहुत मुमकिन है कि कोई मिसकम्युनिकेशन है, कोई गलत फहमियां हैं और बात करने से ही बात बनती है। तो बजाय इसके कि जांच का रिजल्ट क्या आ रहा है उसका इंतजार करने से पहले ये जरूरी है कि पहले एक बार बात कर ली जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बात की जाए, अपनी शिकायत, अपनी बात वहां तक पहुंचाई जाए। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, अगर उनसे हम बात नहीं करेंगे, पहले से हम अपनी तरफ से कोई ओपिनियन बनाकर फैसला कर देंगे तो कैसे बात बनेगी? ये तो एक तरफा विवाद हो जाएगा कि आप एक सोच बनाकर खुद ही नाराज होकर बैठ गए। पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि किसी ने इस तरीके की अफवाह फैलाई हो ताकि माहौल खराब हो, तो हम उसका इंतजार करें और बात करें पुलिस से, या फिर आपको जिस भी
कंसर्न डिपार्टमेंट से, मिनिस्टर से या सीएम साहब से, योगी जी से मिलना है, जिस किसी से मिलना है, जहां भी आपको अपनी शिकायत पहुंचानी है, आप अपनी बात रखिए। बात ना करना ये तो मुझे लगता है बहुत गलत अप्रोच है। आप अपनी बात पहुंचाएं सरकार तक कि हमारे साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है या पुलिस की तरफ से जो भी कहा गया है वो बात आप पहुंचाएं और इंतजार करें कि जांच में क्या आता है। जांच के आधार पर आगे फैसला लिया जाए कि क्या जांच में आता है। अगर वाकई में ऐसा है तो बिल्कुल कोर्ट जाएं, और ऐसा नहीं है तो हम शांतिपूर्ण जो चीजें चल रही हैं उसको वैसा ही कंटिन्यू रखें। जी, और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं अंबर साहिबा क्योंकि डीजीपी तक ये तमाम बातें अभी तक सोशल मीडिया और दूसरे मीन्स के जरिए पहुंची हैं। अभी उनसे सीधे किसी ने कोई राब्ता नहीं किया और उसके बावजूद उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को इसके जांच के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि शायद उनकी तरफ से ऐसी कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हुई है या फिर उनकी तरफ से ऐसी कोई चीजें नहीं हुई जो इस पूरे मामले को, इस पूरे सिनेरियो को डिस्टर्ब कर दें। तो जब सोशल मीडिया के जरिए इनडायरेक्टली इतना एक्शन वो ले रहे हैं, जांच की बात कह रहे हैं, तो अगर उनके साथ बैठकर बात की जाएगी तो बहुत मुमकिन है कि मसला कम वक्त में जल्द सुलझ जाएगा। बिल्कुल, तो वही है, बात की जाए, बात करें, बैठकर अपनी शिकायत पहुंचाएं, जिस किसी के पास भी जाना है, डीजीपी से मिलना है या फिर उनको सीएम साहब से मिलना है, पहुंचाएं अपनी बात और शिकायत रखें। ऐसा तो नहीं है कि वो खुद से खुद फैसला कर लेंगे। हम सबको पता है कि ऐसी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अक्सर हम देखते हैं बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है और जो बाद में पता चलता है कि ये सब झूठ था। तो हमें वेट करना चाहिए, जांच का हम ये विषय है, उस पर जांच का हम वेट करें, उसके आधार पर फैसला लें। और फिलहाल मसला इस मसले को लेकर आप डीजीपी के पास जाएं या फिर आप योगी जी के पास जाएं, जिस किसी के पास आप बेहतर समझते हैं। जी, शमसी आजाद साहब को लग ही रहा है, वो आपको भी ये बात समझा रहे हैं कि जो गैप आ रहा है, कम्युनिकेशन गैप, ये भी, इसमें भी कामयाबी मिल रही है अपोजिशन को। यही तो चाहता था अपोजिशन। जी, मैं पूरी तरीके से विपक्ष जो है इसमें अपना रोटी सेकने का काम बना लेना सही नहीं है। जाएं, अपनी बात करें, अपनी शिकायत रखें और जांच कर रिजल्ट सामने आएगा, हम सबको पता चल जाएगा। वैसे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि किसी ने ये शरारती जो तत्व होते हैं उन्होंने इस तरीके की शरारत की है ताकि माहौल खराब किया जा सके। एकदम वो समय ऐसा है, यूपी में चुनाव भी आने वाले हैं, मुहर्रम भी नजदीक है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि माहौल को खराब किया जा सकता है जो अशांतिपूर्ण तत्व होते हैं। हाँ। तो जांच का विषय है, जांच का हम इंतजार करें और अपनी बात को योगी जी तक पहुंचाएं या डीजीपी तक। वैसे भी उन्होंने आपने जैसे बताया कि पहले कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच के आदेश दे दिए हैं, तो वो उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है, तो हम अपनी बात को पहुंचाएं। ऐसा तो नहीं है कि हम घर में बैठ जाएंगे नाराज होकर। हाँ। वो हम तक नहीं आएंगे, हमें अपनी बात पहुंचानी है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है और इस पे जांच की जाए और हमारे साथ इंसाफ हो, क्योंकि हमारा देश हर किसी को अपना धर्म मनाने की आजादी देता है। तो हमारा धर्म भी हम मनाते हैं और हिंदुस्तान तो ऐसा है कि जब इमाम हुसैन के बाद शियाओं को या इमाम हुसैन की जो नस्ल थी उनको वहां पर रहने नहीं दिया जाता। हिंदुस्तान में ही और इतनी आजादी से हिंदुस्तान में ही मुहर्रम मनाते आए हैं और हम इतने सारी तादाद में यहाँ पे शिया हैं जो पुरजोर तरीके से मुहर्रम मनाते हैं। और हिंदुस्तान तो इमाम हुसैन की हिंदुस्तान से इमाम हुसैन खास मोहब्बत रखते थे। तो इमाम हुसैन और हिंदुस्तान का एक अपना एक रिश्ता है, उनकी रिश्तेदारी भी हिंदुस्तान से थी। तो इस चीज को हम इनकार नहीं कर सकते और हमें इंतजार करना चाहिए कि हम जांच का। शमसी आजाद साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं शायद? जी, देखिए, ये हमको खुद जाकर इस वक्त हमको जरूरत ये है कि हम उनके बुलावे का इंतजार भी न करें। हमको खुद ही जरूरत है कि जरूरत हमारी है, जहां पर भी जरूरत हमारी है, खुद उनके पास पहुंचने की कोशिश करें। मिलना है, जिसके से भी मिलना है, अपनी बात को रखें कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ, अपनी बात, जब तक आप अपनी बात अपना एक डेलीगेशन लेके 10-20 उलमाए कराम, हमारे यहाँ माशाल्लाह कसीर तादाद में लोग हैं, उलमाए कराम हैं, मदरसे के लोग हैं, हाफिज हैं, सब कुछ है, तो इन लोगों को अपना डेलीगेशन लेके सरकार से मिलना चाहिए, डीजीपी से मिलना चाहिए कि आखिर अगर आपने ऐसा किया है तो क्यों किया है। उसके बाद कोई बयान अगर देते हैं तब उनकी बात की कोई वो जो है तो वो अहमियत रखी जाती है। बिला वजह की कोई बात का बतंगड़ बनाकर सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान करना, ये कतई जो एक चीज ये भी हो सकती है शमसी आजाद साहब, क्योंकि आपके शानों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अभी इस मुल्क की गवर्नेंस चलाने की, स्टेट की गवर्नेंस चलाने की, तो आप लोग भी इनिशियल ले सकते हैं। अगर कोई गलतफहमी हो रही है इस तरह, आप भी बात कर सकते हैं शिया मजहबी रहनुमाओं से।
पिछली बार कोरोना कर्फ्यू को तोड़कर लोगों ने ताजिए दफन किए थे, जुलूस उठाए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी मुकदमे थे उनकी समझ में आया कि हाँ भाई ये उनके धार्मिक है, ये उनकी आस्था है, उन्होंने सारे मुकदमे वापस ले लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो एशिया के खिलाफ है, अदादारी के खिलाफ है, या किसी के भी खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। उनका कहना ही है कि सबका साथ और सबका विकास का नारा लेकर अगर वो चलते हैं तो इसका मतलब यही है कि सारे धर्मों को हिंदुस्तान में अपनी आजादी मनाने का और अपना गम का, अपना उनके जुलूस उठाने का, अपने जो भी उनके त्योहार हैं उसमें पूरी तरीके से आजादी देने का हक है, और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती आई है। लेकिन ये इस एन जो है इलेक्शन के वक्त जो इस तरीके का प्रोपेगेंडा बनाकर, तो मैं यकीन ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें जो है विपक्ष की पूरी तरीके से भूमिका है, कि क्योंकि इस वक्त जो है विपक्ष की जमीन उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से खिसक चुकी है, खाली हो चुकी है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं रह गए, उनके पास आदमी नहीं रह गए हैं कि वो किस तरीके से अपनी बात कह सके। तो उनको ये मुद्दा बनाने का मौका मिल गया है, और उन्होंने एक बैग, क्योंकि कल इतनी जल्दी जो है शिया कौम के लोग इतने ज्यादा उत्तेजित नहीं होते। ये शिया कौम जो होती है ये बड़ी सब्र वाली होती है। इन्होंने हमेशा जो है सब्र का मुजाहरा किया है, अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपना नुकसान किया है, लेकिन किसी के ऊपर हमला करने की बात नहीं की। तो ये सब एक बैग जो हो रहा है, तो यही हम आपसे कह रहे हैं शम्सी आजाद साहब कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ को, अपोजिशन को कामयाब ना होने दें। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से हो रहा है, तो आप लोग इंतजार ना करें कि शिया मजहबी रहनुमा या उनके नुमाइंदान आप लोगों से बात करें। इस गलतफहमी को आप ही दूर करें। शिया मजहब के मानने वाले जो है वो किसी पार्टी को कम मानते हैं, बल्कि जो उनके यहाँ उलमा होते हैं, उनके यहाँ जाकिर होते हैं, उनके यहाँ इमाम जो होते हैं, उनकी बातें ज्यादा मानते हैं। तो हमने कोशिश करें, जब हम लोगों की समझ में ये सारी बातें आई, पार्टी तक ये बात पहुंची है, तो उन्होंने उलमा कराम से अपना बातचीत करने के लिए वक्त भी मांगा है, और आज या कल में उनसे मुलाकात करके अपनी बात हम लोग भी कहेंगे। लेकिन उनका ये बयान आना कि हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, तो ये नासमझी वाला बयान है। ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हम सरकार से बात करेंगे, हम अपनी शिकायत जो है उन तक पहुंचाएंगे, हम अपने एतराजात जो उनके यहाँ ये हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो जब तक आप उसको दर्ज नहीं कराएंगे, जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो आपने ये मैसेज कन्वे किया किसी जरिए से, किसी मीन से शिया मजहबी रहनुमाओं तक? जी, हम लोगों ने यासुफ अब्बास साहब से भी बात करने की कोशिश की है, मौलाना कल्बे जवाद साहब से भी बात करने की कोशिश की है, सैफ अब्बास साहब से भी बात करने की कोशिश की है, और आज ही हो सकता है कि उनसे मुलाकात भी की जाए। ठीक है अंबर ज़ैदी साहिबा, तकरीबन इस बातचीत में ये निकलकर सामने आया है कि ये जांच का मौजू अब हो गया है, बहुत जल्द इस पर जांच भी हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से डीजीपी ने खुद इनिशियल ले लिया तमाम चीज़ों का, लगता है कि उनके एंड पर कोई गलतफहमी, कोई गफलत नहीं हुई होगी। बहुत मुमकिन है कि कुछ और मिसकम्युनिकेशन, कोई और मिसकंसेप्शन हुआ हो, कोई और चीज़ वायरल हो रही हो सोशल मीडिया में, कि ये भी ड्रॉबैक्स हैं जो हम और आप रोज़ाना रात दिन देखते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुद इनिशियल लिया आईडीजी से बात करके जांच करने के लिए कहकर, तो लग रहा है कि इंतजामिया, पुलिस नहीं चाहते कि किसी किस्म की कोई बदअमनी हो और कोई बदमजगी हो, या इस अकीदे वाले इस वक्फे में शिया मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचे, ऐसा वो भी नहीं चाहते होंगे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मैंने तो बताया कि हिंदुस्तान का इतिहास वो है, हिंदुस्तान वही जगह है जहाँ पर शियों को पनाह मिली है और उनको अपनी धर्म को मनाने की पूरी आज़ादी है, खुलकर मुहर्रम मनाते हैं और अपने गम का इजहार करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा पहले कभी हुआ है, इस तरीके की कोशिश की गई है। तो बिल्कुल सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव दिया गया है कि वो मौलाना हज़रत से बात कर रहे हैं, डीजीपी ने ऑलरेडी जांच के लिए बोल दिया है। तो ये नाराजगी छोड़कर हमें बात करके इस मसले को सुलझाना चाहिए। नाराज होकर बैठने का कोई, मुझे नहीं लगता ये सही तरीका है। बात करें, अगर कोई भी डिपार्टमेंट उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, बात कर मसले को सुलझाना ही एक इवेंचुअली हल निकल सकता है। ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। आप अकड़ कर बैठ जाएंगे तो कहाँ से मसले का हल निकलेगा? आप बात सुनिए अपनी, वो भी ऑलरेडी उन्होंने जो ठीक है।